नमस्कार दोस्तों। अभी मैं महाकुंभ मेले में हूँ। महाकुंभ मेले में अभी हमने एक शख्सियत से मुलाकात करवाई थी जो एक किन्नर पत्रकार थी और आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। तो अभी हमें एक खुशखबरी मिली कि वो महामंडलेश्वर बन गई। नाम है सती नंदगिरी तो और उर्फ एलिजा बाई। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार कि आपने हमें समय दिया। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सबसे पहले तो आप मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आपको इतनी बड़ी पदवी मिली और आप उसका बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद, सब महादेव की कृपा। हाँ, जो एक मेरा क्वेश्चन है, एक सबसे पहले मैं भी पत्रकार हूँ और आप भी एक पत्रकार हैं, तो एक पत्रकार के नाते जो आपको एक पद मिला है तो कैसे आप मैनेज करोगी? देखो कैसा है, अभी भक्ति साधना में तो हम शुरू से ही थे, है ना। पूजा पाठ हर चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी मीडिया में बोला है कि जो एक किन्नर पैदा होता है वो पैदा ही सन्यासी होता है, साधु संत होता है। क्यों? क्योंकि उसके घर बार से वो अलग हो जाता है। सॉरी, उनका कोई रहता नहीं है जीवन में, ना वंश बढ़ता है ना घर पे, अकेला जीवन अपना समर्पण कर देता है सिर्फ महादेव को, तो वो सन्यासी ही हो गया ना। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, यही सब चीज़ों का जो है हमको कहीं ना कहीं फल मिलता है और महादेव ने उस चीज़ का हमको फल दे ही दिया। और मुझे मध्य प्रदेश उज्जैन की किन्नर अखाड़े से जो महामंडलेश्वर जैसी जो एक महत्वपूर्ण उपाधि है उस पर नियुक्त किया गया। और जैसे ये मैनेज करने की बात होती है, जैसे आप पूजा पाठ करते हो और आप अपना जॉब भी देखते हो, तो वैसे ही होगा। जो एक आस्था होगी, जो एक आध्यात्मिक जीवन होगा। नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। जिम्मेदारियां बड़ी है। तो ये देखो, जैसे महादेव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी सब महादेव ही कराएगा, है ना। सब उनके भरोसे, जो भी जिम्मेदारियां रहेगी महादेव की कृपा से हम करेंगे और एडजस्ट करेंगे हम दोनों चीज़। लेकिन पहले तो ये होता था ना कि पत्रकार के नाते कि हमें वहाँ भागना पड़ता है जहाँ पे हमें सूचना मिलती है। अब क्या है, हमें भक्तों के साथ साथ हमें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। और साथ में आप जिन्हें जो आपका एक बिजनेस हम बोलते हैं जैसे ड्रेडलॉक, और वो भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके लिए भी कैसे आप मैनेज करेंगे? देखो कैसा है, मेरा जो बिजनेस चल रहा है ड्रेडलॉक का, ये 10 साल से चल रहा है। और रही बात इसको मैनेज करने की, तो मेरे स्टाफ इतने काबिल है कि वो अकेला मैनेज कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटा वहाँ पे बैठे रहूँ, है ना। बहुत ईमानदार स्टाफ है और कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो सब वो मैनेज करेंगे। मेरे मैनेजर होंगे जो मैनेज करेंगे। और रही बात जर्नलिज्म की, अगर उसमें भी जो है मेरा कैमरामैन है, मैं और 2-3 रिपोर्टर अपॉइंट करूँगी जो मेरे लिए वर्क करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को हर जगह मुझे ही जाना है, तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे उसको। जहाँ ज़रूरी रहेगा मुझे जाना तो वहाँ मैं एडजस्ट करूँगी। मैं एक शेड्यूल बनाऊँगी कि हाँ उस टाइम पे मैं उस चीज़ को एडजस्ट कर पाऊँ और मैं वहाँ कवरेज लेने जाऊँ। तो महाकुंभ मेले के बाद हमें कहाँ मिलना होगा, तो बताइएगा। उज्जैन देखो, महाकाल की नगरी से हूँ, महाकाल की नगरी में रहती हूँ और मैं वहीं मेरा जो स्थान होगा वहीं होगा। और यहाँ से जाने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं वहाँ पहला एक आश्रम बनाऊँ, एक छोटा सा शंकर भोलेनाथ का मंदिर बनाऊँ। क्योंकि मेरी जो एक मन्नत थी महादेव जी से, जो महामंडलेश्वर बनने की, वो पूरी हो गई। तो सबसे पहले तो मैं उनका मंदिर बनवाऊंगी और एक आश्रम बनाऊंगी, तो मैं उज्जैन में ही मिलूंगी आपको। एक ऐसा सवाल आपने हमें पहले भी वीडियो में बताया था और दर्शकों की कमेंट में बहुत ज़्यादा था कि एलिजा बाई और अभी जो माता जी बनी उनसे ही पूछेगा पर्सनल, क्योंकि आपने बताया उस समय नहीं बता पाए थे, लोग जानना चाहते आपके बारे में। पर्सनल क्या जानना है आपको? पर्सनल देखिए, एक किन्नर की एक बहुत काले से, अगर मैं अपने शब्दों मालूम, उजाला की तरफ आई है ना। और लोगों की तरफ लोग बहुत गलत तरीके से देखते भी हैं और कोई अच्छा प्यार भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके ना लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। देखो पर्सनल लाइफ अगर बोला जाए, मैं अगर पहले जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुआ है, जब से मैं घर से अलग हुई हूँ, उसके पहले की अगर लाइफ में बताना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं वो उस पास्ट को याद करूँ। क्योंकि वो जो एक स्ट्रगलिंग था, वो जो एक लोगों के टॉन्ट झेलना, वो जब भी मेरे एक ये सवाल आता है ना, तो सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में यही क्लिक होता है कि वो टाइम पे लोग मुझे क्या बोलते थे,
छक्का मीठा यही सब। ये बहुत दुख देता था। तो मुझे वो चीज़ याद नहीं करना है कि जितनी बार मैं याद करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो एक दुख होता है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो टाइम पे मुझे कई नामों से वो ऐसे टॉन्ट करते थे और आज वो मुझे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, मुझे ढोक दे के जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसा है तो पास्ट को पास्ट ही रहने दीजिए। हाँ, बस इतना कहना चाहूँगी कि किन्नर समाज जो रहता है या LGBT कम्युनिटी से जो रहता है उनका जो लाइफ रहता है बहुत ही स्ट्रगलिंग रहता है, बहुत ही डिप्रेसिंग रहता है वो लाइफ। एक अहम क्वेश्चन उन माताओं और बहनों के लिए जो होता है आज के समाज में, तो लोग एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन आप उनको एक एडवाइस भी बोल सकते हैं कि जो अगर पैदा होते तो उनको बाहर कर देते हैं, अब लोग अपनाने लगे हैं, तो एक उनके लिए एक देखो कैसा है पेरेंट्स के जैसे किन्नर समाज के लोगों को जब पहले की बात बोलूं तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, कहीं ना कहीं वो छुपा के रखते थे और अगर मालूम पड़ जाता था तो वो सामने जो पेरेंट्स है खुद बोल देता था कि आप भाई अपनी दुनिया कर लो या बच्चे खुद अलग हो जाते थे। अब जो एक एजुकेशन सिस्टम आया है, जितना लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, पेरेंट्स जितना एजुकेटेड हो रहे हैं तो उतना हमारे लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अपने LGBT बच्चों को अपने घर में ही वो भी तो गर्व से इंसान ही रखते है, हैं। इंसान है। ये क्या है, एजुकेशन की कमी थी। हाँ बिल्कुल। हम किन्नर समाज को जो किन्नरों को हमको तो स्टार्टिंग से ऊपर देवता की गिनती में ही गिन आए हैं। सर्वोपरि बीच में जो ये मुगल आए थे उनकी वजह से थोड़ा हमारा ये हो गया था, दूरियां हो गई थी। अब जो है वापस से ये चीज़ आ रही है और मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते जाएगा हमको लोग एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि अभी भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं। अभी भी ऐसे हैं कई लोग जो आते हैं आशीर्वाद लेते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, अच्छा टॉन्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे टॉन्ट करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, हमारे फेम से जलते हैं, हमारे फेम को देख के कमेंट करते हैं टॉन्ट। तो उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये पत्रकार थी। अब जो महामंडलेश्वर बन गई माता सती नंद गिरी जी से हमने मुलाकात करवाई। दोस्तों ऐसे ही शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए।